पंजाब से दरामद शुदा 3 लाख टन गंदम नहीं खरीदेंगे। वजीर खुराक खैबर पख्तूनख्वा ज़ाहिर शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, खैबर पख्तूनख्वा के लोग दरामद शुदा गंदम पसंद नहीं करते। KP हुकूमत पंजाब के किसानों से गंदम खरीद रही है। दरामद शुदा गंदम की खरीदारी में मुलव्वस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। महकमा खुराक पंजाब ने गंदम की तरसील पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। पॉलिसी बयान जारी। तर्जुमान महकमा खुराक पंजाब के मुताबिक गंदम की बैन सूबाई और बैन अज़लाई नकलो हमल की इजाज़त है। महकमा खुराक पंजाब ने गंदम तरसील पर पाबंदी से मुताल्लिक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। खैबर पख्तूनख्वा के हुकूक के लिए वज़ीर आला के साथ हर वक्त मिलने को तैयार हूँ। गवर्नर KP फैसल करीम कुन्नी कहते हैं, पीपल्स पार्टी जमहूरियत पर यकीन रखती है। गवर्नर आज नहीं लगाएंगे। वज़ीर आला बिजली पर कब्जा करने की बात ना करें। वफाक को मशवरा दिया है कि बिजली की तीनों कंपनी सूबे के हवाले कर दें। सूबाई हुकूमत बिजली कंपनीज के नफ़ा नुकसान की जिम्मेदार होगी। हमारे मुखालिफिन जनरल बाजवा को ताहयात एक्सटेंशन की ऑफर कर रहे थे। हम मुल्क की सालमियत और खुशहाली के सिवा कुछ ऑफर नहीं करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब। कहा, 3 माह की जदोजहद से मुल्क की माईशत ने सांस लेना शुरू कर दिया। आइंदा साल हर सतह पर पंजाब और वफाक में खुशगवार तब्दीली आएगी। बानी PTI को किसी के फ़ोन से पहले ही रिहाई देनी चाहिए। सीनियर सियासतदान मुशाहिद हुसैन सैयद का मुतालबा। कहा, 9 मई के हवाले से मुझे इल्म नहीं है। 1 मैन शो का दावा करने वाले नाकाम हो जाते हैं। वफाकी वज़रा के किर्गिस्तान में किसी पाकिस्तानी के जामा हक होने की तरतीब। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक कहते हैं, पुरतशद्दुद वाक़यात में कुल 16 गैर मुल्की ज़ख्मी हुए। सिर्फ 5 पाकिस्तानी शामिल हैं। आज 3 परवाज़ों में 540 तलबा को वापस लाया जाएगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले, हलाकतों की जाली तस्वीर फैलाने वाले अल्लाह से डरें। एक मखसूस सियासी जमात वालिदैन के जहनों में मनफी बातें डाल रही है। वज़ीर आज़म का किर्गिस्तान में पाकिस्तानी सफ़ीर से टेलीफोनिक राब्ता। शहबाज शरीफ के ज़ख्मी तलबा को तरजीही बुनियादों पर पाकिस्तान वापस लाने की हिदायत। पाकिस्तानी सफ़ीर ने कहा, किर्गिज़ हुकूमत ने बताया हालात पर मुकम्मल काबू पा लिया है। तशद्दुद का कोई नया वाक़या नहीं हुआ। सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। पाकिस्तानी और दीगर गैर मुल्की तलबा मुकम्मल तौर पर महफूज हैं। N148 मुल्तान के ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग का वक्त खत्म। पीपल्स पार्टी के अली कासिम गिलानी और सुन्नी इत्तेहाद के बैरिस्टर तैमूर में कांटे का मुकाबला। लश्कर चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की छोड़ने पर खाली हुई थी। आम इंतखाबात में यूसुफ रजा गिलानी ने बैरिस्टर तैमूर को शिकस्त दी थी। लाहौर में डाकू बेलगाम। नजफ कॉलोनी में डकैती मज़ाहमत पर बाप जामा हक बेटा जख्मी। जामा हक होने वाला फारूक अहमद होम्योपैथिक डॉक्टर था। जख्मी शुएब फारूक UET में असिस्टेंट प्रोफेसर है। वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई। मकतूल फारूक अहमद ने आज फरीज़ा हज के लिए रवाना होना था। मुल्क में शदीद गर्मी की लहर। सूरज कहर बरसाने लगा। लाहौर में पारा 44 डिग्री को छू गया। पंजाब में कल से 27 मई तक हीट वेव की पेशगोई। उधर मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5050 मेगावाट तक पहुंच गया। शहरी इलाकों में 3 से 5 घंटे की लोड शेडिंग होने लगी। देहात में लोड शेडिंग का दौरानिया 4 से 6 घंटे तक पहुंच गया। वज़ीर आला पंजाब से जापानी सफ़ीर की मुलाकात। सरमायाकारी और तिजारती उमूर पर तबादला ख्याल किया। पंजाब और जापान के दरमियान सकाफती और तालीमी वफूद के तबादलों का जायज़ा। तलबा के फैकल्टी प्रोग्रामों को फ़रोग देने पर उसूली इत्तेफाक।
मरियम नवाज ने कहा, जापानी कंपनियों के लिए सरमायाकारी के मुफीद मौके मौजूद हैं। पंजाब बड़ी कंज्यूमर मार्केट के तौर पर उभर रहा है। जापानी सफीर बोले, जापान पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। सऊदी वली अहद से अमरीकी कौमी सलामती के मुशीक जैक सलवान की मुलाकात। गजा में इसराइली दरिंदगी पर तबादला ख्याल किया गया। जैक सलवान इसराइल का भी दौरा करेंगे। नेतन्याहू समेत हुकाम से मुलाकात में गजा जंग पर बात होगी। सऊदी अरब में आज़मीन हज की सहूलत के लिए तैयारियां उरूज पर। ट्रांसपोर्ट बसों की रहनुमाई के लिए 1700 से ज़्यादा नौजवानों की तरबियत मुकम्मल। आज़मीन को मुक़द्दस मकामात तक पहुँचाने के लिए इलेक्ट्रिक ट्रेन का ऑपरेशन शुरू होगा। कराची डिफेंस में 1 रन हाफ मैराथन का इनेकाद। ख़वातीन समेत 1200 से ज़ायद शहरियों की शिरकत। 1, 5, 10 और 21 किलोमीटर कैटेगरीज में मुकाबले। कामयाब होने वाले शुरका को मेडल से नवाजा गया। गिलगित बल्तिस्तान में सयाहत के शोबे में इनकलाबी इक़दामात। हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान का सयाहती कंपनी से मुआहिदा तय पा गया। 44 सरकारी खस्ताहाल गेस्ट हाउसेस को जदीद तर्ज पर तैयार किया जाएगा। तज़ीनो आराइश से सयाहत के शोबे में बेहतरी आएगी। सयाहती कंपनी इब्तदाई तौर पर 3 बिलियन की सरमायाकारी करेगी। सालाना मुनाफे का 20% इलाके में सयाहत के फ़रोग के लिए इस्तेमाल होगा। पाक फौज के तहत गिलगित बल्तिस्तान में मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद। जिला गांचे के गांव खरकू में एक रोजा कैंप मुनक्किद हुआ। आर्मी मेडिकल कोर के 26 डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने हिस्सा लिया। 1500 से ज्यादा मरीजों को चेक किया गया। इंग्लैंड से 2-2 हाथ करने की तैयारी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की लीड्स में मुसलसल दूसरे रोज प्रैक्टिस। 22 मई को पहला T20 होगा। T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम की तैयारी जारी। बाबर आजम और रिजवान ने नए बल्ले बनवा लिए। यूरोपियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तानी छा गए। 2 मेडल्स अपने नाम कर लिए। अरसलान बेग ने सिल्वर मेडल जीता। शहजाद कुरैशी ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर्स पहली बार हंगरी में जारी चैंपियनशिप का हिस्सा बने। इटली में WTA रूम टेनिस ओपन टूर्नामेंट इख्तिताम को पहुंच गया। विमेन सिंगल का टाइटल आलमी नंबर 1 पोलैंड की एगा स्वेटिक ने जीत लिया। फाइनल में वर्ल्ड नंबर 2 रूस की आरीना को शिकस्त दी। अमरीकी मेजर लीग सॉकर मेसी की इंटर मायामी एक बार फिर ईस्टर्न जोन में पहली पोजीशन पर आ गई। अहम मैच में DC यूनाइटेड को 1-0 से हरा दिया। लाहौर आर्ट्स काउंसिल अलहमरा में इनकलाबी शायर हबीब जालिब की याद में महफिल सज गई। फनकारों ने जालिब अवामी मेला लूट लिया। मुल्क के नामवर शायरों, गुलकारों और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। और फ्रांस में कांस फिल्म फेस्टिवल की रानाइयां। आलमी शोहरत याफ्ता फिल्मी सितारे जलवे बिखेरने में मसरूफ। मेगा इवेंट 25 मई तक जारी रहेगा।